हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा आपको आज जनरल साइंस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर वन्य जीवों के बारे में बताने वाला हूं। वन्य जीव संरक्षण की हम बात कर रहे हैं हमारे वीडियो के अंदर मौखिक रूप से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु हम कौन कौन से उपाय या कार्य कर सकते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में सन 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, जिसमें वन्य जीवों को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। वन्य जीवन के संरक्षण की दृष्टि से कुछ सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व प्रमुख हैं, जिनकी स्थापना है वो जीवों को बचाने के लिए की गई है हमारे देश के अंदर। तो हमारे भारत देश के अंदर सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय पार्कों की। तो राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं? जो जीवों को बचाने के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। तो राष्ट्रीय पार्क वे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इनमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। दोस्तों, वह प्राइवेट संस्था द्वारा निजी कार्यों के लिए प्रवेश जो होता है उस पर पाबंदी होती है। इसलिए इनका जो कुछ भाग होता है वह पर्यटन के जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ाने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। इनका नियंत्रण, प्रबंधन एवं नीति निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। भारत में अभी तक 166 राष्ट्रीय पार्क या उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम के अंदर है। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो गुजरात के अंदर है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक के अंदर है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तरांचल में है। दोस्तों, तो आगे जो टॉपिक है वो है अभयारण्य। तो अभयारण्य भी संरक्षित क्षेत्र होते हैं। इनमें भी वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसमें निजी संस्थाओं को उसी स्थिति में प्रवेश दिया जाता है जब उनके क्रियात्मक कार्य होने चाहिए, अच्छे कार्य होने चाहिए, रचनात्मक कार्य होने चाहिए और पर्यावरण पर किसी प्रकार का उनसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। भारत में अब तक 515 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं। तो भारत के जो प्रमुख कुछ अभयारण्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंदर है और हजारीबाग प्राणी विहार है, ये बिहार के अंदर है। नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात के अंदर है। मनाली अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में। केदारनाथ प्राणी विहार उत्तराखंड। तो ये थे भारत के अभयारण्य। अब हम बात करते हैं राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य एवं प्रमुख जीव। तो वन्य जीवों की सुरक्षा यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव हैं जिनकी सुरक्षा की जाती है? सबसे पहला है सरिस्का, जो अलवर के अंदर है, जो हिरण और गौडावण की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। दर्रा जो अभयारण्य है वो कोटा के अंदर है, यहाँ बघेरे की सुरक्षा की जाती है। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो अभयारण्य है, जहाँ पे जंगली मुर्गे की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। ताल छापर अभयारण्य है, ये चूरू के अंदर है, तो यहाँ पर काले हिरण की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। जवार सागर जो अभयारण्य है कोटा के अंदर है, यहाँ घड़ियाल की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर है, यहाँ उड़न गिलहरी की सुरक्षा होती है। कैला देवी वे करौली के अंदर है, यहाँ पर रींछ की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, यहाँ तेंदुआ और सियार की सुरक्षा का कार्य किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये वे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो वैज्ञानिक अध्ययन हेतु शांत क्षेत्र घोषित किए गए हैं और अब तक 128 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से भारत में 18 क्षेत्र हैं। और भारत में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बनाया गया। तो उदाहरण हम राजस्थान का जो थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश का कान्हा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, उत्तर प्रदेश का नंदा देवी, असम काजीरंगा एवं मानस तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ये सारे हैं वो जीवमंडल नीचे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र माने गए हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर आपको शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज के टॉपिक के अंदर हम सेकंड टॉपिक है उसकी बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन होते हैं जो जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो कोयले की बात करते हैं पहले। तो ये एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।
कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोयले से अन्य दहनशील व उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। वर्षों पूर्व वनस्पति के भूमि के नीचे दबने के कारण कालांतर में ये कोयले के अंदर बदल गए। भूगर्भ में उच्च तापमान और ज़्यादा दबाव के कारण ये जीवों के अवशेष हैं वो कोयले में बदलते गए। कोयले में कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस गंधक होता है। तो नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आता है दोस्तों, वो होता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो कोयला होता है उसमें 94 से 98% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमिन्स के अंदर 78 से 86% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट 28 से 30% तक कार्बन की मात्रा वाला कोयला होता है। और लास्ट होता है 27% के साथ पिट कोयला। तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण कोयला होता है वो एंथ्रासाइड होता है। ये बहुत ही उपयोगी और ऊर्जा का अपार सीमित ऊर्जा का भंडार होता है। बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का बहुत ही बढ़िया स्रोत होता है। दोस्तों अभी इसमें आगे बात करते हैं कि हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होता है। भारत में कोयला है वो मुख्यतः झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ कोयले की बड़ी बड़ी खदानें पाई जाती हैं जिनसे कोयला हमारे देश में निकाला जाता है। दोस्तों लास्ट टॉपिक के अंदर बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो इसका निर्माण भी कोयले की भांति वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके उच्च दाब और तापमान के कारण यहाँ पर ये लगातार पेट्रोलियम है वो बनता गया। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल आदि कहा जाता है। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है जिसमें विभिन्न अवयवों को प्रभाज्यास्वन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। प्रभाज्यास्वन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, वैसलीन, स्नैक आदि बनते हैं। तो ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है जो प्रकृति के अनवीकरणीय संसाधन है। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं दोस्तों, और प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण, न्यायोचित तरीकों से करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, तो उससे आपको मेरे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती।